I have. Okay, great. Hi everyone, my name is Jeet. I am from As You Are, and today we are going to talk about how to make the most out of LinkedIn to further your professional aspirations. Uh, I am the founder of Yes We Exist, and I've been working with a lot of young queer professionals, and I keep stressing on the fact of on how important it is to have financial independence, to have a job, so that you are ready to face whatever problems uh, come your way as queer individuals in India. And that is why today we have with us here Preeti, who is a LinkedIn pro, and she can talk to us about how amazing this platform is. Preeti, would you like to briefly talk about yourself? नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल जीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए. माय नेम इज प्रीति चौधरी. माय प्रोनाउंस आर शी एंड हर. I belong to a tier 2 town, Jabalpur in Madhya Pradesh. I am a very visible and vocal cis ally, and I have a lot of friends in the community. It's an absolute privilege and an honor to be here today. आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे LinkedIn को leverage करके आगे बढ़ा जा सकता है अपने करियर और अपने दूसरे एस्पिरेशंस में. So a warm welcome once again. Namaste and hello from Preeti Chaudhary. I'm also the founder director at PC Advisory, which is a niche advisory firm into UN SDG goals. So with that, I think let's get cracking. Jeet, वापस आपके पास. चलिए बात शुरू करते हैं. I am Thanks, ready to go. Preeti. Me too. I'm super excited. इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे इसके लिए पूछते रहते थे कि लिंक्डइन के बारे में बताओ, कैसे यूज करना है, क्योंकि अपने देश में सबको ज्यादातर naukri.com पता है या कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पता है, लेकिन लिंक्डइन से लोग थोड़ा झिझकते हैं. उन्हें पता नहीं है कि वहाँ प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आगे क्या करना है, वहां से जॉब आती भी है या नहीं आती, या वहां पे लोग है भी या नहीं. तो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ बिग इज लिंक्डइन, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली देयर? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है. कुछ भी चीज शुरू करने से पहले आई थिंक उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो नंबर से ही पता चल सकता है. तो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, LinkedIn is an 810 million member strong community in the world. भारत देश में अकेले 85 million सब्सक्राइबर्स हैं. Oh wow. That 94%. 85 million is 8 crores? Yes. Yeah. Okay. Wow, that's a lot of people. So एब्सोल्युटली, आप सोचिए आप कितनी ज्यादा संख्या में लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं. एक और चीज है, 94% रिक्रूटर्स जो हैं वो लिंक्डइन यूज करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव्स, अपने एम्प्लॉइज को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए. 80% बिजनेस टू बिजनेस लीड्स जो हैं हर तरह की, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो, वो सोशल मीडिया से जनरेट होती हैं, और वो भी लिंक्डइन से. तो लिंक्डइन की महत्ता इन नंबर्स को देखते हुए आप बिल्कुल भी नहीं नकार सकते, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हैं, जो कि दुनिया का ओनली प्रोफेशनल नेटवर्क है, तब आप बहुत बड़ी चीजें मिस करने वाले हैं. और क्या और कैसे, ये हम आगे जानेंगे जब हम जीत और हम थोड़ा डाइव डीप करेंगे इस टॉपिक पे. और जीत, आपके पास वापस. थैंक यू. Thanks, Preeti, for sharing those numbers. I wasn't aware that this platform is like so many, like crores of people are on it. And a natural question that I have then is, इतने बड़े समंदर में how do you stand out in front of recruiters? हमारी आबादी इतनी है, यंग प्रोफेशनल्स इतने सारे हैं. मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैं लोगों को बताता हूँ कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करो, वो प्रोफाइल जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे और आधा घंटा स्पेंड करना पड़ता है टू add more details to their profile, reword a few things, and make it actually pop out. So could you share some tips on that? Like what should people actually do when they start creating a profile? या जिनको ऑलरेडी प्रोफाइल है, उन्हें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे एटलीस्ट इतने सारे लोगों के बीच उनका प्रोफाइल चमके? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, बिकॉज अगर हमारे बेसिक्स सही नहीं होंगे तो फिर आगे बढ़ा नहीं जा सकता है. That is why it is absolutely essential to have the fundamentals of your profile right and spot on. तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं प्रोफाइल के जिनको कि हम बहुत ही ब्रीफ में आज बताने वाले हैं. अगर किसी को ज्यादा पता करना है तो आपसे और हमसे लिंक्डइन के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं, और हम लोग दोनों ही हमें बहुत खुशी होगी कि हमें उन्हें थोड़ा ज्यादा बता पाए. बट जस्ट टू कीप इट ब्रीफ इन द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम दैट वी हैव टुडे, आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं. तो एक बेसिक जो
यूआरएल है आपके प्रोफाइल का, वो कस्टमाइज होना चाहिए सबसे पहले तो आपके नाम के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप अगर हमारी प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको दिखेगा linkedin.com/in/प्रीति चौधरी। अब इतना अच्छा नाम पेरेंट्स ने दिया है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी अपने रियल एस्टेट या वर्चुअल एस्टेट वाले घर को भी, क्योंकि वो हमारा वर्चुअल घर हुआ ना इंटरनेट पर, तो उसको भी एक अच्छा अपना ही नाम दे दे। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो एक रेक्टेंगुलर बैनर टाइप की चीज आती है, उसको ऐसे चीजों से पॉपुलेट करें जिनके बारे में आप या तो पैशनेट हैं, या जिनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, या जिस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाह रहे हैं, या फिर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो जो बैनर है उसको उस हिसाब से ढालें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है प्रोफाइल की, वो आपका प्रोफाइल पिक्चर। अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम तो है नहीं कि हम ग्रुप फी, सेल्फी, मिरर फी और और भी जैसे सिनेमा के स्टार्स हुए उनकी फी, ये सब नहीं चलेगा। इट हैज टू बी अ प्रोफेशनली शॉट। अपने स्मार्टफोन से ही भले आप खींचिए फोन, जरूरी नहीं है कि आप हजारों रुपए खर्च करके स्टूडियो जाएं, बट एक प्रोफेशनल अटायर में एक प्रोफेशनल पिक्चर होना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए दोस्तों, लिंक्डइन जो है वो दुनिया का सिर्फ एक ही प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बाकी जो सारे हैं उन पे आप जाते हैं अपना समय व्यतीत करने के लिए, पर लिंक्डइन पे आप आते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए, चीजें सीखने के लिए, नौकरी पाने के लिए, नौकरी देने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक प्रोफेशनल जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत जरूरी है। आजकल आप अपने नाम का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय नाम जो है वो काफी टंग ट्विस्टर्स होते हैं बाहर के लोगों के लिए। तो ये अच्छी बात है कि 30 सेकंड का छोटा सा ऑडियो क्लिप अपने नाम का, हाय माय नेम इज प्रीति चौधरी, सिंपल। अब कोई भी सुनेगा तो उसको प्रोनाउंस करना बनेगा, तो वो करिए। उसके नीचे एक हेडलाइन है जो कि 240 कैरेक्टर्स का रियल एस्टेट है आपके लिए। वहां पर अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपने जो भी चीज के बारे में आप ढूंढे जाना चाहते हैं या लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, वो हैशटैग्स और वो कीवर्ड्स आप अपने हेडलाइन में यूज कीजिए। उसके बाद आता है फीचर पेज। आपके बारे में, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में इट विल एब्सोल्युटली फ्लाई, बिकॉज रिक्रूटर्स जब देखेंगे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कई बार ऐसी चीजें क्लिक कर जाती हैं, एंड वहीं से आपकी जो सीवी है वो स्क्रीन हो जाती है। इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जीत, आपसे पूछते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में क्या रहा है अभी तक, लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जो कि प्रोफाइल के बारे में है जरूर। आपके पास। एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका अभी तो सोल्यूशन लिंक्डइन ने निकाला है, इज अबाउट एडिंग प्रोनाउंस। अर्लियर देयर वाज नो ऑप्शन टू ऐड प्रोनाउंस, तो लोग अपने नाम के साथ ही ऐड कर देते हैं, लेकिन अब आप अलग से प्रोनाउंस भी ऐड कर सकते हो कि आपके क्या प्रोनाउंस है। उसके अलावा मैंने एक देखा है कि कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी फोटो वहां नहीं डालना चाहते, खुद की फोटो, फॉर देयर पर्सनल प्राइवेसी रीजंस और व्हाटएवर। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अंडरगोइंग ट्रांजिशन, trans people, non-binary folks who are undergoing transition, they don't want to upload their photo there. तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि if you don't want to upload your photo, that's absolutely fine. Keep it blank. There's no need to add any गेट इमेज फ्रॉम द इंटरनेट, किसी सनसेट की फोटो या फूल की या पपी की फोटो को डालने की जरूरत नहीं है। लीव इट ब्लैंक, दैट्स ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, इवन लाइक वेरी सीनियर इन देयर careers etc., who for their job, their jobs are sometimes very like critical in terms of security issues and all, so they don't want to put their photo out there, and that's absolutely acceptable. लेकिन अगर आप आपकी फोटो डाल ही रहे हो तो लाइक प्रीति मेंशन्ड, कीप इट प्रोफेशनल। नो नीड टू गो आउटसाइड। एक घर में ही किसी ब्लैंक बैकग्राउंड के सामने अपने फोन से आप फोटो ले सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना तो मैं एक तरीका जो सबको सजेस्ट करता हूँ, जो आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो होगी घर पे, उसी को अपने फोन से स्कैन करके वही अपलोड कर देना। बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती पासपोर्ट साइज फोटो, लेकिन लिंक्डइन इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू मेक फ्रेंड्स, और इट्स नॉट अ डेटिंग प्लेटफॉर्म टू गो इम्प्रेस समवन, right? There recruiters just want to like see you and get to know who you are, and which is why like keep it simple. Don't try to make it too cluttered. कभी कभी क्या होता है, ये स्टैंड आउट के चक्कर में we try to overdo it. Like I have seen people actually spending like 3,000 rupees etc., going to a studio, buying a blazer, taking a photo shoot done. I mean, it's great if it's going to help you long term and if you have that kind of a disposable cash, but it's not necessary, is the only thing that I wanted to say. And आपने एक बहुत important बात कही जो
कवर बैनर होता है, कवर फोटो, तो वो भी काफी लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं, बट दैट्स एक्चुअली अ वेरी कूल स्पेस टू कॉल आउट अपार्ट फ्रॉम आपका हेडलाइन, जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, एक्सेट्रा। जो कवर इमेज है दैट इज ऑल्सो लाइक प्राइम प्रॉपर्टी, वो सबसे पहले ऊपर विजिबल होती है, एंड पीपल डोंट टेक इंटरेस्ट इन लाइक एक्चुअली अपलोडिंग अ गुड पिक्चर। आई हैव सीन कि कोई जेनरिक सी किसी ऑफिस वर्क डेस्क की या किसी सीनरी की ऐसी फोटो लोग डाल देते हैं, but if you're actually very keen about something, like I'm very keen about social media, so for a lot of time, like I often I used to use my cover banner for putting up headlines related to social media news in the industry. If there's a new launch, if there's something happening on some other platform, I would put that as a banner. Or when I was trying to find a job, like I used to put the icons of the companies that I have worked at, because that is also I've seen something that immediately stands out. So there are many creative ways of going around it and using all these elements. And one thing that I want to focus on is you need to keep it updating. ऐसा नहीं कि आपने एक बार आपका प्रोफाइल बना दिया और उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद चीजें अपने आप होगी। आप जैसे आपके करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो, या फिर आपका इवन इफ यू आर नॉट अ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, लेट्स से आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कुछ कोर्स कर लिया है, कुछ सर्टिफिकेट पा लिया है, कहीं पे वॉलंटियर किया है, तो यू कीप एडिंग ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू इट एंड डोंट ट्रीट इट एज अ टास्क। आप जैसे ही इसको ऐसे एक मैंडेटरी टास्क की तरह ट्रीट करोगे तो वो बहुत ऐसे बोरिंग सा लगने लगेगा, बहुत ऐसे एग्जॉस्टिंग लगने लगेगा। Treat it like Preeti mentioned as an investment into yourself, into your own professional career, and look at it from that standpoint. जैसे आप इंस्टाग्राम पे हमेशा स्टोरी बड़े आसानी से ऐड करते हो, उसमें तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, ये बहुत सोचना नहीं पड़ता, कुछ लोगों को लगता होगा। लेकिन लिंक्डइन पे भी उसी तरह से लाइक look at it from that approach, like whatever you are capturing or gaining in terms of your professional or academic skills, keep adding that to the profile. That is just what I want to add. Preeti, go ahead. What more could you want to add एब्सोल्युटली, about अरे अभी तो जी। Preeti, specifically about skills? If you could speak a हम्म, little bit about adding skills to the link to LinkedIn, श्योर। because recruiters, while they are looking for candidates, they also add the filters of skills, which we need to add on our profile. So if you could like talk a little bit about that, I have a few pointers to share as well. एब्सोल्युटली। तो अब बात करते हैं फीचर सेक्शन के नीचे जो अबाउट सेक्शन है, समरी सेक्शन है। अगेन अ 2000 कैरेक्टर वर्थ ऑफ प्राइम वर्चुअल स्पेस, जहां पर आपको अपनी कहानी सुनानी है, और कहानी सुनाने से ज्ञानबाजी और नंबर्स और सीवी डंप नहीं है, एक्चुअल आपकी प्रोफेशनल इंटरस्पर्स विद पर्सनल कहानी है वो, इन अ नाइस स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। जो भी आपको यूनिक बनाता है उसके बारे में आप लिखिए, क्यों लोग आपसे जुड़े, क्यों वो आपसे बात करें, उसके बारे में लिखिए। तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप उस स्पेस को ऐसा अच्छे तरह से यूटिलाइज करें कि वो आपके जो आपने कीवर्ड्स और हैशटैग्स अपने हेडलाइन में यूज किए थे, वो कीवर्ड्स और हैशटैग भी आपके ये स्टोरी का पार्ट बने। तो जब सर्च किया जाता है लिंक्डइन पे, दोनों को मिला के फिर आपके प्रोफाइल का चांस आपके टारगेट ऑडियंस को दिखाने के लिए और बढ़ जाता है। ऐसे ही करते करते काफी सारे सेक्शंस हैं जी प्रोफाइल के, जिनको कि आप जितना पूरा भरेंगे उतने आपके चांस ज्यादा हो जाएंगे सर्च रिजल्ट्स में अपीयर करने के लिए। हम मान सकते हैं कि भाई डे वन से किसी के पास सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, पर जैसा कि आपने कहा, ये फिल इट शट इट फॉरगेट इट वाला हिसाब किताब नहीं है। ये एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रिविजिट करते रहना है, ऑब्सोलीट हटाना है, नई चीजें ऐड करते रहना है। अब बात करते हैं जीत के सवाल की, जो उन्होंने स्किल के बारे में कहा। लिंक्डइन आपको 50 स्किल जो है वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट करने की सहूलियत देती है। अब ठीक है, आप बिल्कुल एक साथ 50 मत लिस्ट करिए, जैसे जैसे आप चीजें सीखते जा रहे हैं उनको उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिस्ट करते हुए ऐड करते जाइए। इनऑथेंटिक नहीं होना है, फेक नहीं करना है, बिकॉज दोस्तों याद रखिएगा, सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां अगर आपने फेक किया आप तुरंत पकड़े जाएंगे। आज नहीं पकड़े जाएंगे, 5 साल बाद पकड़े जाएंगे, 10 साल बाद पकड़े जाएंगे, पर पकड़े जरूर जाएंगे। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम राइटिंग इनऑथेंटिक स्टफ, जेन्युइन रहिए, ऑनेस्ट रहिए। तो धीरे धीरे करके स्किल ऐड कीजिए। ऐसी 50 स्किल्स हैं जैसे बताया हमने, वो आपको ऐड करने की सहूलियत मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, उसका एक और सेक्शन है जिसको कि रिकमेंडेशन बोलते हैं।
अब रिकमेंडेशन एक ऐसी चीज है जो हमें, आपको, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, सबको पता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। आप जाइए अपने 5 या 10 कनेक्शंस को रोज रिकमेंडेशन लिख के दीजिए। जब वो लोग आपके प्रोफाइल पर आकर आपको रेकमेंड करते हैं तो इससे आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट बढ़ता है, और जब ऐसा एंगेजमेंट बढ़ता है तो फिर प्रोफाइल ऊपर आती है, सर्च रिजल्ट्स में आती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जितना जाके एंगेज करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, सही ढंग से प्रोफाइल को लेवरेज करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जीत, अभी रुकते हैं 1 सेकंड के लिए और आपके पास जाते हैं, आपके पास भी कुछ पॉइंटर्स हैं, उनके जरूर बारे में बात करते हैं। ओवर जी। टू यू। स्किल्स के बारे में मुझे एक चीज शेयर करनी थी। आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ यंग students who've just finished their graduation, they are like, hey, what do we add apart from whatever we learned, during our graduation course? Because 50 skills no one has there to add so many of them. तो वो जो कोर्सेज उन्होंने कॉलेज में सीखे हैं, दे ऐड ऑल ऑफ दोस एंड आफ्टर दैट दे आर ब्लैंक। तो व्हाट आई ऑफन रेकमेंड पीपल इज गूगल पे जाके सर्च करना जेनेरिक प्रोफेशनल स्किल्स, और ये सर्च करने पे आपको बड़ी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जो सारे जॉब्स में रिक्वायर्ड होती है। जैसे टीम बिल्डिंग एक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक हुई, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एक हुई। तो अगर आप बहुत यंग हो आपके करियर में और आपको लगता है कि आपने सफिशिएंट स्किल्स वहां नहीं डाली है, या फिर आपको वो चांस नहीं मिला है लाइफ में टू एक्चुअली गो एंड डू एक्सटर्नल कोर्सेज एक्सेट्रा, then you can look for these skills which you might naturally have, which a lot of us naturally have within us, right? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ। तो ये सारी लिस्ट गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ऐसी लिस्ट बनाई है, एंड यू कैन टाइप दैट आउट ऑन लिंक्डइन एंड कीप एडिंग दोस एंड एड एज मेनी एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत सारे लोगों को इंडिया में आता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन लोग लिंक्डइन में ऐड करना भूल जाते हैं बिकॉज इट्स सो कॉमन दैट पीपल डोंट लुक एट इट एज अ स्किल एनीमोर, यू नो। तो ये सारी भी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो बहुत सारी जॉब्स होती है उसमें इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू शुड बी एबल टू यूज Microsoft Word, you should know how to use, Google Drive, etc. तो और योर स्पीकिंग स्किल्स, राइट? पीपल फॉरगेट टू राइट अबाउट दैट कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, लोग वो डालना ही भूल जाते हैं। और लैंग्वेजेस के बारे में और एक कहूंगा कि इंडिया में लॉट ऑफ अस आर मल्टीलिंगुअल, सो आई हैव सीन पीपल ओनली राइट हिंदी, इंग्लिश एंड लीव इट अप देयर। तो आपकी जो लोकल डायलेक्ट्स है, तो अगर आप, आई स्पीक मराठी एज वेल, मराठी इज नॉट अ लोकल डायलेक्ट बट स्टिल, so I've included that, but there are a lot of people who know like more than 2 3 other local dialects also. Include those. There is no harm in always including all this information about you. You might not think of it as a skill, but for a recruiter or for other people in your network, it goes on to show that this person is multilingual, they have a grasp over so many different languages. So be mindful of that. And like Preeti mentioned, try to get recommendations. मुझे इससे ऑर्कुट की याद आ गई। ऑर्कुट पे लोग बहुत एक्टिवली टेस्टिमोनियल्स लिखते थे एक दूसरे के लिए, दोस्तों के लिए। लिंक्डइन पे वो थोड़ा कम होता है बिकॉज पीपल आर लाइक, क्या लिखे, ये प्रोफेशनल सेटअप है, किसके लिए लिखे। तो अगर आप यंग ग्रेजुएट हो तो आप आपके पियर्स के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पार्टनर था कॉलेज में तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि हाउ दे कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट, व्हाट स्किल्स डिड दे ब्रिंग एक्सेट्रा। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट चांस, कि अभी आपका वो नेटवर्क काफी बड़ा होगा क्योंकि आप किसी कॉलेज में हो या थे, तो पीपल आर स्टिल अवेलेबल टू रीच आउट टू एंड गेट दोस कॉन्टैक्ट्स। आप जैसे शायद आगे बढ़ते जाओगे करियर में तो किसी के पास टाइम नहीं होगा टेस्टिमो ये रिकमेंडेशन ज्यादा लिखने के लिए, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके पास वो समय भी होगा, जो खुद भी चाहते होंगे कि उनके बारे में भी कोई रिकमेंडेशन लिखे। सो ट्राई वर्किंग ऑन दैट एंड ट्राई कलेक्टिंग दोस थिंग्स। दैट इज व्हाट आई वांट टू ऐड। Speaking of, राइट, सो getting these details, Preeti, like, would you talk about how important profile तो हमने बना ली, चलो सब कुछ डाल जी। दिया, हम्म। सारी details डाल दी. How important is it to also network with other people who are there, and who do we network with? सोचो मैंने अपने सारे स्कूल के और कॉलेज के दोस्तों के साथ नेटवर्क कर लिया जो भी है, और मैंने, अगर मुझे कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के साथ मैंने नेटवर्क कर लिया। उसके अलावा मैं किसके साथ नेटवर्किंग कर सकता हूँ, या फिर कैसे अपना नेटवर्क बढ़ा सकता हूँ? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल फिर से है जीत। ये हम लोग जब नेटवर्किंग के बारे में सोचते हैं तो बस अपने आप को एक दायरे तक सीमित रख लेते हैं कि जिनको हम जानते हैं वही, बट एक्चुअली नो, नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट जिनको हम नहीं जानते हैं उनको जानना। बिकॉज जब आप लोगों को नहीं जानते तो आपको क्या पता कि वो किस तरीके से कब आपके किस काम आ सकते हैं वो लोग, चाहे तो आपका नॉलेज बढ़ाने में आपके मेंटर बन सकते हैं,
आगे जाके आपके एम्प्लॉयर हो सकते हैं, वो आपको नहीं पता। तो जब तक आप अपना दिमाग खुला रख के एक डाइवर्स सेट ऑफ पीपल को रीच आउट नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ जाने हुए लोगों से नेटवर्क करने का कोई मतलब नहीं है। देन वी कैन जस्ट स्टे ऑन द लाइक्स ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बिकॉज दैट इज प्योरली सोशल इन नेचर। Yeah. यहाँ अपना प्रोफेशनल दायरा बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम इनिशिएटिव लें, लोगों को रीच आउट करें। हमारे पैशंस भी होते हैं, तो जैसे अब सपोजिंग फॉर मी, यू नो, इक्विटी एंड इंक्लूजन इज अ बिग टाइम पैशन एंड आई एम एब्सोल्युटली वोसिफरस अबाउट इट। तो हमारा एक ये भी एजेंडा रहता है कि जितने भी लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको रीच आउट करके अपना दायरा बढ़ाएं, उनसे बातचीत करें, कॉन्वर्सेशंस करें, कोलैबोरेशन करें। ऐसे ही आपके भी कुछ होंगे, आपको खेल में, फोटोग्राफी में, कविता में, कहानी में, क्रिएटिविटी में, इस सब में इंटरेस्ट होगा। और भी चीजें हैं। As human beings, all of us are unique, all of our journeys are unique, all of our experiences are unique. इन्हीं सब पे चलते हुए जो हमको यूनिक बनाता है, ऐसे लोगों से हम नेटवर्क करें। और नेटवर्क करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उनसे जुड़ गए और बात खत्म। जैसा कि प्रोफाइल है जो कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट नहीं है, वैसे ही नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी फिल इट, शट इट और फॉरगेट इट नहीं है। हमको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करना होता है, विच मीन्स कॉन्वर्सेशंस करने होते हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा अपने आप आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले वी नीड टू गिव फर्स्ट टू बी एबल टू रिसीव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और नुआंसेस हैं जिनसे कि आप एक बहुत ही प्रगाढ़ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो सी स्वीट लेवल के लोग हों, चाहे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हों, सारे के सारे बहुत अप्रोचेबल और बहुत रीचेबल है लिंक्डइन पे। सवाल ये है कि आप सही तरीके से चीजें करें, लेजी तरीके से ना करें जीत। सो कई बार हमने देखा है, यू नो, कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, एक वो कनेक्ट बटन लिखा हुआ है, लगाया लोगों ने उस पर एक हिट, चली गई रिक्वेस्ट। अब जब ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, वो सीधा बिन में जाती है। क्योंकि अगर एज ए ह्यूमन बीइंग आप हमको अपने 10 सेकंड का टाइम नहीं दे सकते कि भाई आप कौन हैं, क्यों कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक पर्सनलाइज नोट चीज होती है जो कि 300 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कनेक्ट को, तो भाई लिख के भेजिए। हाय, माय नेम इज प्रीति चौधरी, आई फाउंड योर प्रोफाइल रियली इंटरेस्टिंग जीत, आई सी दैट यू डू अ लॉट ऑफ अमेजिंग वर्क in my passion areas of equity and inclusion, can we please connect so that we can learn and grow together। अब ऐसी रिक्वेस्ट आपके पास आएगी जीत, तो आप कनेक्ट करेंगे ना, बजाय जरूर। वो लेजी बटन दबा के कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दिया। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट जीत। चीजें अगर या हम सही तरीके से करें तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, या रिलेशनशिप्स भी बढ़ेंगी। बैक हाँ। टू यू। और कनेक्ट करने के बाद भी आई सीन, अगर आपको किसी को अप्रोच करना है, सोचिए अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए और आपको वहां के किसी एम्प्लॉय से बात करनी है, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए, तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे सिर्फ हाय लिखा होता है। तो इंडिया में ये एक प्रैक्टिस है कि आप पहले किसी को नमस्ते या हाय बोलो एंड यू वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड देन यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। लेकिन लिंक्डइन के दुनिया में इतना समय किसी के पास है नहीं। तो आप जब हाय कह रहे हो तो उसके साथ आपको 1 या 2 लाइनर डालना ही है कि आप उनको क्यों अप्रोच कर रहे हो, आप कौन हो, आप उनसे क्या चाहते हो, ताकि उनका भी समय सेव हो और वो आपको जरूर रिप्लाई करे। वरना बस अगर ऐसे ही हेलो हाय आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया, तो पीपल आर गोइंग टू जस्ट लाइक यू सेड पुट इट इन द डंप एंड नॉट गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ अ टाइम। एब्सोल्युटली, एंड कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स भी कुछ चीज होते हैं। या जब हम नॉर्मल फिजिकल कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो हाय बोल के चुप नहीं हो जाते हैं ना जी। तो ये भी उसी बात का ही एक्सटेंशन है। भाई मुद्दे की बात पर आओ, हाय हेलो ठीक है, उसके बाद बताइए कि भाई आप कौन है, आप क्या जी चाहते हैं। एक कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। जब वो हम लिंक्डइन का डायरेक्ट मैसेज किसी को जी। लिखते हैं तो उसमें एक कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए कि भाई कुड वी प्लीज गेट ऑन अ 30 मिनट वीडियो कॉल, क्योंकि हमको आपने इस कोट को इस जगह पर लिखा था, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली और हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ आगे सीखें। हम तो ऐसा करेक्ट। लिखते हैं। आई थिंक जब एक कॉल टू एक्शन होता है तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो भी है वो इंसान, उनको एक बात समझ में आती है कि भाई ठीक है, ये एक्चुअली दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स समथिंग आउट ऑफ इट, और ये तो जेन्युइन पर्सन है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आके एंड जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कनेक्ट कर रहे हैं, सो राइट। इट्स extremely important. Context is राइट। extremely important. या जी। एंड आई वांट टू लाइक reiterate something that you mentioned कि widen your view and do connect with people who you don't know personally, because this is not Facebook की जहाँ आप सिर्फ फ्रेंड और फैमिली को ऐड करो। आपके फील्ड में, आपके इंटरेस्टेड एरिया ऑफ करियर या पैशन में जो भी आपको वहां पे मिले, यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर इट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से
कि मुझे एज यू आर में जॉब करनी है. एज यू आर इज आवर प्लेटफॉर्म. It's India's first and only LGBTQ social media and dating platform that we are running. So if you want to reach out to people from our company, you can literally search on LinkedIn for As You Are and you'll find employees working there. कंपनी पेज आपको मिल जाएगा, फिर वहां पे कौन कौन काम करता है आपको वो लोग दिख जाएंगे, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद देम. सिमिलरली आप अगर किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर रहे हो, सपोज आपको करियर बिल्डिंग के बारे में जानना है, तो यू कैन सर्च फॉर दोस कीवर्ड्स एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल यू डोंट नो. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. नो वन इज गोइंग टू बी लाइक ये कौन आ गया स्ट्रेंजर मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है. और इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यू इंक्लूड अ फ्यू लाइंस अबाउट व्हाई यू आर रीचिंग आउट टू देम. That is something I just wanted to add. And a quick plug-in that even on As You Are, like speaking about building communities on the As You Are platform, we have launched a group chat feature. So in case you want to create a group of, let's say, people from your own community who want to discuss certain ways of, let's say, bettering your LinkedIn profiles. And if you've created a group like that, you can have such conversations on As You Are. We also have a separate job board wherein we keep publishing different available job opportunities in queer inclusive companies which have policies which are LGBTQ friendly. So we constantly keep finding such opportunities online and we keep listing them there. A lot of them are from LinkedIn. So if you are someone who's looking for a job or who's looking for mentorship in your career, like do check it out. Hop on to As You Are and check out our job section as well and our chat section as well. And of course, you can always reach out to me or Preeti via Instagram or via LinkedIn as well. With that, Preeti, next thing I want to check with you is uh, specifically around people who are trying to find jobs. Like, what can they do? मैंने अक्सर एक चैलेंज लोगों के साथ देखा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है एंड दे डोंट नो एग्जैक्टली कैसे ढूंढना है. या फिर कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर वो सर्च करते हैं, सपोज मैंने सर्च किया कस्टमर सपोर्ट जॉब इन बैंगलोर, तो हजारों जॉब्स आ जाते हैं एंड देन आई डोंट नो, मतलब इतने सारों के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत टाइम चला जाता है और लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है. तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कुछ फीचर्स है जिससे हम इजिली अप्लाई कर सके और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सके? एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक इस मामले में जो लिंक्डइन का सर्च बार है वो सभी का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि उस सर्च बार में आप दुनिया जहान की तमाम चीजें जो प्लेटफॉर्म पे है वो डाल सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोजिंग आई एम लुकिंग फॉर एन एसईओ स्पेशलिस्ट जॉब. लिंक्डइन के ऐप पे गए, सर्च बार पे गए, एसईओ स्पेशलिस्ट टाइप किया. जैसे ही टाइप किया उसके नीचे खूब सारे टैब्स आ जाते हैं. आप या तो एसईओ स्पेशलिस्ट लोगों को ढूंढ सकते हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट कंपनीज को ढूंढ सकते हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट कनेक्शंस को ढूंढ सकते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे 7-8 तरह के फिल्टर्स हैं जो उसके नीचे लगे हुए हैं. अब एज अ जॉब सीकर ऑब्वियसली हम एसईओ स्पेशलिस्ट जॉब्स पे क्लिक करेंगे. जाके क्लिक किया, जैसे ही जॉब्स पे क्लिक किया खूब सारे जॉब्स ऑलरेडी पॉपुलेट हो जाते हैं. अब जो एक टिप है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो काफी लोग ओवरलुक कर देते हैं, पहले आप ऐसे कंपनीज को अप्लाई कीजिए जहां कोई आपका एक कनेक्शन ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि जब कोई किसी को रेफर करता है तो आपके चांसेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियली हाई हो जाते हैं. बजाय कोल्ड कॉल के, कोल्ड अप्लाई करेंगे आप तो हो सकता है कि आपके चांस उतने ज्यादा ऊपर ना हो. पर सपोजिंग एक एसईओ कंपनी में जीत काम कर रहे हैं और जीत और हम कनेक्टेड हैं, तो हम जीत से बोलेंगे कि जीत आपकी कंपनी में एसईओ स्पेशलिस्ट की जॉब निकली है, क्या आप प्लीज हमको रेफर करेंगे. और ये भी एक ट्रांजैक्शन जैसे ना देखें. जीत के साथ अगर हमारी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप एंगेजमेंट चल रही है टाइम से, जीत को एक सेकंड भी नहीं लगना है हमें रेफर करने के लिए. बट अगर सेल्फिशनेस में कोई कांटेक्ट न रखते हुए हम जीत के पास जाएं और बोले कि प्लीज हमको रेफर करो, जीत क्यों रेफर करेंगे हमको? रिमेंबर, इट इज अ टू वे स्ट्रीट, बट ऑलवेज एज अ टिप, एनी कंपनी दैट इज गॉट अ कॉमन कनेक्शन वर्किंग, उसमें आपके चांसेस ज्यादा होंगे बजाय दूसरे कंपनी के. एक और चीज है जीत, आपके पास भी टिप्स है, हमें मालूम है क्योंकि आप इसके बारे में काफी बातें करते रहते हैं. बट एक और भी चीज है, जब आप वो जॉब खोलते हैं तो एक इजी अप्लाई बटन भी दिखाई देता है.
उसके द्वारा भी आप सीधे आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसमें जो आपने सारा, जैसे कि हमने बात की थी पहले, पूरी प्रोफाइल अपडेट की हुई है जो कि एक ऑल स्टार प्रोफाइल है, वो लिंक्डइन डायरेक्टली प्रोफाइल का लिंक के साथ उस जॉब एप्लीकेशन को भेज देता है। ये भी एक सरल तरीका है, बट सबसे महत्वपूर्ण ये है वार्म कॉल वाया रेफरेंस वर्सेस कोल्ड कॉल विदाउट अ रेफरेंस। बट बाकी टिप्स के लिए आपके पास, ओवर टू यू। जरूर। एक चीज जो मैं लोगों को बताता हूँ यूज करने के लिए, इज देयर इज ऑल्सो फिल्टर विच अलाउज यू टू सॉर्ट जॉब्स बाय हाउ लॉन्ग अगो वर दे एडेड। तो जो फ्रेशली एडेड जॉब्स होते हैं उनका ज्यादा चांस होता है कि रिक्रूटर आपको रीच आउट करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब्स पड़े रहते हैं जो महीनों से या सालों से वहां पे है, रिक्रूटर भूल गए हैं उन जॉब्स को क्लोज करना, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यू कैन सॉर्ट इट, यू कैन लुक फॉर जॉब्स विच हैव ओपनड इन द लास्ट 1 मंथ और लास्ट 1 वीक। यू कैन ऑल्सो सी हाउ मेनी पीपल हैव अप्लाइड फॉर दोज जॉब्स। सो ट्राई टू टारगेट दोज जॉब्स जिसके लिए कम लोगों ने अप्लाई किया हो, ताकि आपको जल्द से जल्द आपका रेज्यूमे विल स्टैंड आउट फॉर द रिक्रूटर देयर। And like Preeti mentioned, Easy Apply is an amazing feature. I'll just talk about what exactly it is. So for a regular job listing, you have to then go on the company website, on their career page, find that job there, and then send them an email or fill out another form. Easy Apply के लिए ये सारी steps आपको नहीं करनी पड़ती है। आप बस उस जॉब लिस्टिंग लिंक्डइन पे ही, उस जॉब लिस्टिंग पे यू क्लिक ऑन इजी अप्लाई, ऑलरेडी आपका रेज्यूमे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल प्री पॉपुलेट हो जाएगा, आपको बस सेंड क्लिक करना है। तो उसमें भी फिल्टर मिलता है, यू कैन फिल्टर एंड फाइंड आउट ऑल दोज जॉब्स विच आर अलाउइंग इजी अप्लाई। तो उसके थ्रू आप बहुत फास्ट फास्ट बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना, मैं सबको बताता हूँ कि आप 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तब आपको 2 रिक्रूटमेंट रीच आउट करेंगे और उनमें से एक शायद आपको इंटरव्यू ऑफर करेंगे। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस। सो डोंट फील लाइक कि अरे मैंने इतने सारे जॉब्स को अप्लाई किया और किसी से रिवर्ट नहीं आया। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, सिंस वी हैव सच अ ह्यूज टैलेंट पूल, इतने सारे यंग और इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो काफी कॉमन है। और इसीलिए मैं कहता हूँ सबको कि आप एक टाइम ब्लॉक कर किया कीजिए कि दिन में हर दिन 1 घंटा मुझे बैठ के जितने सारे नए जॉब्स आए हैं जो रेलेवेंट है मेरे लिए, उस सब के लिए अप्लाई करना है। और फिर उसके बारे में दिन जी। भर नहीं सोचना है, या फिर बहुत एग्जॉस्टिंग और काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोई रीच आउट ही नहीं कर रहा, तो इज दिस इवन वर्थ इट? सो दैट इज जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेज्यूमे बनाने के में लोग बहुत कुछ लोगों को डिफिकल्टी आती है कि कैसा रेज्यूमे बनाएं, कौन सा फॉर्मेट यूज करें, ऑनलाइन इतनी सारी लाखों टेम्पलेट्स है, उनमें से क्या यूज करें। मैं बहुत लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि रेज्यूमे हमेशा बहुत सिंपल होना चाहिए। मैंने काफी सालों तक खुद हायरिंग की है टेक कंपनीज में, और मैं मेरे पास जब कोई रेज्यूमे आता है मैं बिल्कुल नहीं देखता कि उसकी थीम कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो कितना फैंसी है, ये मैं बिल्कुल नहीं देखता। मुझे बस देखना है कि आप कौन हो, आपके क्या स्किल्स है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, और आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हैं। और इसके लिए लिंक्डइन गिव्स यू एन ऑप्शन टू डाउनलोड योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ रेज्यूमे, और वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है उनका। तो एक बार आपने सारे फील्ड्स आपके प्रोफाइल में फिल आउट कर लिए हैं, उसके बाद यू कैन गो and say that download profile as a resume, वो as a PDF डाउनलोड हो जाएगा, and you can actually use that. You can remove some fields which you don't want, you can add more fields that you want. You can also edit that later in a resume editor. तो जरूरी नहीं है कि जो LinkedIn दे रहा है वही आपको इस्तेमाल करना है. If there are things that you want to add in addition to that, you can on Google you can look for a PDF editor, और PDF editor में जाके आप वो application edit कर सकते हो. That will save you a lot of time, and it will also make your resume very clean and very appealing to a lot of recruiters, is what I want to say. एब्सोल्युटली क्लटर फ्री बनाएगा, साथ ही वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से सिंक्ड भी रहेगा, Yes. विद लिटिल बिट ऑफ एडिशंस। तो जब Yeah. रिक्रूटर वहां प्रोफाइल में देखेंगे ये सीवी रहेगा, और मेन मेन चीजें ही वहां पर मेंशन करनी चाहिए, बिकॉज अटेंशन स्पैन रिक्रूटर्स का सिर्फ 6 सेकंड का है। उसमें अगर आपने वो अटेंशन ग्रैब नहीं किया तो वैसे भी वो आगे बढ़ जाने वाले हैं। साथ ही आजकल एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जैसी मशीन लर्निंग चीजें यूज होती हैं, वो कीवर्ड्स और हैशटैग्स पे ज्यादा तवज्जो देती हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखिए कि आपका रेज्यूमे में जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए कस्टमाइजेशन हमेशा होनी चाहिए। हर बार आप नया रेज्यूमे बनाइए उन कीवर्ड्स और हैशटैग्स को यूज करते हुए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Correct. ऐसा करने से आपके चांसेस 10x और 100x बढ़ जाते हैं, Correct. बजाय वो एक ही सीवी हर जगह भेजते रहने के लिए, वो जी, काम नहीं करेगा। मैं जी। एक चीज सारे कैंडिडेट्स को यूजुअली बताता हूँ कि सारे जॉब पोस्टिंग्स में रिक्वायर्ड स्किल सेट और प्रेफर्ड स्किल सेट्स, ये दोनों सेक्शन होते हैं। तो मैं हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि वो देख के आप आपका रेज्यूमे हर बार मॉडिफाई कीजिए।
और जो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स में से स्किल्स आप में है, तो ट्राई टू मेंशन ऑल ऑफ दोस ऑन द टॉप, बिकॉज दैट इज व्हाट एनीवन इज लुकिंग आउट फॉर. So you might have 10 other amazing skills, but if they are not looking for those skills, then don't include those on the top. Try to include skills which the job requires on the top, which you have. So that is about that. Preeti, I'm sure हम इस पे बहुत देर तक बहुत सारी बातें कर सकते हैं. It's not a one time thing. लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I'm sure a lot of people will benefit from this, and we can have a follow up call. I'm going to invite questions from people ऑन दिस वीडियो. आप कमेंट्स में जरूर आपके जो भी सवाल होंगे लिंक्डइन के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, वो प्लीज इंक्लूड कीजिए, और हम शायद फिर से थोड़े समय में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे. एंड प्रीति, डू यू हैव एनी फाइनल थॉट्स? व्हाट डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जीत की लोगों को झिझक हटा देनी चाहिए. आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू पुट आवरसेल्व्स आउट देयर. कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्शन की जरूरत नहीं है. जो जरूरत है वो है कंसिस्टेंसी की, कॉन्वर्सेशंस की और कोलैबोरेशंस की. और वो जब तक हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को लेट्स ब्रिंग आवरसेल्व्स आउट देयर. दूसरी चीज, नेटवर्किंग जो है और रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. आने वाला वक्त जो है वो कोलैबोरेशंस के थ्रू ही चलेगा, डॉट से डॉट कनेक्ट होगा. सो जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, जितनी डीप हमारी रिलेशनशिप्स होंगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा है. बिकॉज दे राइटफुली से योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ. तो वो जरूरी है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं और फिर उनको आगे लेवरेज करें. आई थिंक ये दो चीजें हैं जो कि हमारे दिमाग में आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो कम्युनिटी से हो, चाहे वो जनरल प्रोफेशनल्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई भी हो. I think these two things stand out for me. Back to you. Thank you. Absolutely, Preeti. Thanks for sharing that. And while doing that, while building those networks, or while putting yourself out there, kuch log ke liye it might seem like a task with a lot of pressure, because already you have to maintain your social brand on Instagram, Facebook, etc. You have to have your offline network, you have to have your college network, etc. On addition to that, ये और एक task आ जाता है, और लोग काफी बार मैंने देखा इसको इग्नोर कर देते हैं, because उतनी एनर्जी रहती ही नहीं कि कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम एक्टिव रहे और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम हमारा प्रेजेंस एस्टेब्लिश करें. बट माय ओनली सजेशन टू एवरीवन इज, especially for people from our community, your career is so important. Having a job, having that kind of a financial independence gives you that safety net to be yourself, to take your own life decisions and enjoy your freedom and independence to the fullest. So look at it from that standpoint and invest in yourself, right? Like you have to take out at least, if not like every day, weekend पे आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, लिंक्डइन पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए, बाकी लोगों के कॉन्वर्सेशंस पढ़ने के लिए. तो प्लीज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म फाउंडेशनल इन्वेस्टमेंट. अगर आप अभी से किसी दिन 4 घंटे निकाल के आपका प्रोफाइल अच्छे से डिजाइन करोगे, और उसके बाद ऑन अ मंथली और वीकली बेसिस इफ यू कीप अपडेटिंग इट, इफ यू कीप बीइंग एक्टिव, डाउनलोड द ऐप. दैट्स द इजीएस्ट. आई फील मैं ज्यादा यूज नहीं करता था बिकॉज मेरे पास ऐप नहीं था, ना लाइक कौन जाके वेबसाइट पे लॉग इन करेगा और चेक करेगा. डाउनलोड द ऐप, click on it, look up क्या हो रहा है, and that's very helpful in the long term. And of course, if you want to connect with our community and learn directly from people from our community, then there are various platforms. One of them is As You Are. So you can hop on there, you can have a direct conversation with me, you can have direct conversation with a lot of other members from our community. You can speak to the founder of As You Are, who's also been in the industry for a very long time and would have a lot of things to share. And plus, like I mentioned, we keep posting there about jobs which from queer inclusive companies as well. So you don't have to go and out there keep searching for it. So we're making it easy for you, and I hope you enjoy that. And I hope you found a lot of useful things from our conversation today. Let us know whatever questions you have. And Preeti, thank you so much, so much for taking out the time. I had an amazing time, having this discussion with you. ये काफी टाइम से पेंडिंग था, काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते थे. तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ ये डिस्कशन करने के लिए. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी. तो सभी सुनने वाले दोस्तों को नमस्ते और जय हिंद. Until next time, let those questions come in. We are right here to address them. Thank you very much. Thank you.